हमने फ्रीक्वेंटली अपनी डेली रूटीन लाइफ में गेम देखी होगी जिसमें एक पंची बॉक्स में जब कोई भी बंदा ज़ोर से पंच करता है और वो जाके अपने एक बोर्ड को हिट करता है तो उस बोर्ड के ऊपर डिजिटल नंबर में लिखा हुआ आ जाता है कि कितनी ज़ोर का पंच जो है वो इसको मारा गया है। अब वो जो डिजिटल रीडिंग हमारे पास आ रही है वो किस वजह से आ रही है कि जो भी कोई बंदा उसको मैकेनिकली हिट कर रहा है उससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है जो कि वो मीटर मैयर करके उसको अपने आउटपुट में जो है वो शो कर रहा है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिसिटी। ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी के इफ़ेक्ट की एक एग्जांपल है जो कि उस गेम में परफॉर्म की जा रही है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एक फिनोमिना था जो कि 1880 में डिस्कवर किया गया था बाय द क्यूरी ब्रदर्स। पीजो जो है ये पिजॉन एक ग्रीक वर्ड है जिससे ये निकला है और उसका मतलब होता है टू प्रेस और टू स्क्वीज़, कि जब भी हम किसी चीज़ को स्क्वीज़ करते हैं या प्रेस करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज़ अ प्रोसेस और इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस ऑन अ पर्टिकुलर मटेरियल। किसी खास किस्म के मटेरियल पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्क्वीज़ अप्लाई करते हैं, जो जिस हिसाब की स्ट्रेस और उसमें स्क्वीजन होती है उसी हिसाब का उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न कि कुछ खास किस्म के मटेरियल में जो मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वजह से जो डोमेन जनरेट हो रही होती हैं वो बेसिकली रीज़न होती हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो सिलिकॉन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का है। इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज सिलिकॉन पे, तो एक नेट इफ़ेक्ट इनका जनरेट होगा जो कि हमें जिनको हम डोमेन बोलते हैं, जो कि बेसिकली उनकी अलाइनमेंट को शो कर रहा होता है कि किस तरह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं तो वो एक किस्म का डाइपोल जनरेट करते हैं और उसका एक नेट इफ़ेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो कि उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसकी डायरेक्शन एक नेट जो इफ़ेक्ट है वो जनरेट हो जाता है, जिनको हम डोमेन की फॉर्म में भी शो करते हैं। यही डोमेन हमने मैग्नेटिक डोमेन में भी पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड कहीं से जनरेट हो रही होती हैं और कहीं को एंड हो रही होती हैं, तो जब बहुत ज़्यादा एटम जो हैं उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इकट्ठे होते हैं तो एक नेट इफ़ेक्ट जनरेट होता है। उस नेट इफ़ेक्ट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जिसको हम डोमेन की फॉर्म में शो करते हैं। सेम उसी तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की सूरत में जब बेशुमार एटम आपस में मिलते हैं तो उनका कलेक्टिव जो है वो उनकी अट्रैक्शन की या रिपल्शन की फ़ोर्स जो भी होती है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बनती है जिसको हम डोमेन के कंसेप्ट से जो है वो एग्जिबिट करते हैं एक एरोहेड की फॉर्म में। सो दिस इज़ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट की वजह से, उनकी डोमेन्स की वजह से जब हम उनमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम डिटेल में बात करें तो दो तरह के इसकी हम प्रोसेस होते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिसिटी और एक को बोलते हैं इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट में क्या होगा कि लेट्स सपोज जिस तरह हमने बताया कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं वो उनके उनकी जो डोमेन्स होती हैं जो कि डाइपोल मोमेंट की वजह से जनरेट हुई होती हैं वो प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मटेरियल है, एक पर्टिकुलर मटेरियल है, लेट्स सपोज हमारे पास लेड ऑक्साइड है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, आयनिक मटेरियल है हमारे पास। ये इसकी सारी की सारी जो डोमेन्स हैं ये रैंडमली अलाइन है। तो जो ही हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये जो डोमेन्स हैं ये अपने आप को अलाइन करेंगे। स्ट्रेस अप्लाई करने से इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाएगी जिसकी वजह से एक साइड पे सारा एक तरह का चार्ज और दूसरी तरफ दूसरी तरह का चार्ज आ जाएगा। जब पहले ये रैंडमली ओरिएंटेड थी तो उन्होंने अपने आप को न्यूट्रलाइज किया हुआ था, लेकिन स्ट्रेस अप्लाई करने से सारी की सारी जो डोमेन्स हैं वो अलाइन हो जाती हैं जिसकी वजह पे एक साइड पे एक तरह का चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड पे दूसरी तरह का चार्ज आ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और चार्जेस एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करना शुरू करते हैं जिसको हम जो है वो मीटर से चेक कर सकते हैं। तो जिस हिसाब का स्ट्रेस होगा उसी हिसाब से इनमें अलाइनमेंट आती जाएगी और उसी हिसाब से इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होता जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट होगा सो दैट विल जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो जनरेट होगा। सो जिस हिसाब की स्ट्रेस होगी उसी हिसाब का हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो जनरेट होता रहेगा। दिस विल बी अकर इन डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिसिटी। So direct piezoelectricity in which when we apply stress to any material
एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इज़ जनरेटेड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। सो इसकी एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो डोर के करीब जब आप जाते हैं तो डोर खुद ब खुद खुल जाता है। तो उसके करीब जो है हमारे पास सेंसर लगे होते हैं जिन पे जब आप मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सेम इसी तरह वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और वो डोर के साथ कनेक्टेड होते हैं और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो है वो डोर जो है वो ओपन हो जाता है। सो उसमें हमारे पास डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिसिटी वाला फिनोमेना यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है पीजो इलेक्ट्रिसिटी की वो है इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1880। उससे 1 साल के बाद ये देखा गया कुछ मटेरियल में कि जिस तरह डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट है कि हम किसी मटेरियल पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उससे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो रहा है। अब इसका उल्ट भी जो है वो हो सकता है, कुछ मटेरियल में इसका उल्टा इफेक्ट भी देखा गया, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिसिटी। कि जिस तरह डायरेक्ट में हमने किसी मटेरियल पर स्ट्रेस अप्लाई की और उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ। अब कुछ इस तरह के मटेरियल थे जिनमें हम जब इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाई करते थे तो उनमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, मतलब उनकी जो शेप है उसमें चेंज जनरेट हो रहा था, डीफॉर्मेशन जनरेट हो रही थी व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन देम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मटेरियल है जिसमें डाइपोल मोमेंट ने अपने आप को अलाइन किया हुआ है। अब जब इसमें हम फर्दर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल इनपुट करते थे तो इसमें इसकी शेप में चेंज जनरेट होता था। फॉर एग्जांपल इसकी पहले इसकी शेप डिफरेंट थी, अब इसकी शेप जो है वो मज़ीद डिफरेंट हो जाएगी। अब इसमें ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्ट्रेन जनरेटेड इन डोमेन्स, कि ऑलरेडी वो अलाइन है। जब हम मज़ीद सिग्नल इसमें इनपुट करेंगे तो उनकी मैग्नेटिक डोमेन अपने आप को रीओरिएंटेड करेंगे, रीचेंज करेंगे, जिसकी वजह से इसने जो अपनी एक शेप बरकरार की हुई थी उसमें चेंज जनरेट होगा और कुछ इस तरह का चेंज जनरेट किया जा सकता है। अब ये चेंज किस तरह का होगा वो डिपेंड करता है कि हम किस फ्रिक्वेंसी का, किस अमाउंट का जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है इसको इनपुट में दे रहे हैं। जिस हिसाब का हम इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल इनपुट में देंगे उसी हिसाब से इसकी जो डोमेन में स्ट्रेन जनरेट होगा, जिसकी वजह से इसकी शेप में, लेंथ में, विड्थ में चेंज जनरेट किया जा सकता है। इस फिनोमेना का जो एप्लीकेशन है हम हैवी इंडस्ट्री में कर रहे हैं कि जहाँ पे हम बज़ाते खुद मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके हैवी मशीनरी की शेप में चेंज या तोड़ फोड़ जनरेट नहीं कर सकते। उसमें हम बाय यूजिंग इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हम उनको डिफॉर्म करते हैं और उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं।